बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। आज मैं आप सबके सामने एक नया पाठ लाई हूँ, काकी। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द है, भूमि शयन। भूमि शयन का अर्थ है धरती पर लेटे होना। घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे हुए हैं और बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। बच्चों, यहाँ एक नया शब्द है, उपद्रव। उपद्रव का अर्थ होता है शोरगुल, हल्ला मचाना। लोगों के हाथों से छूटकर वह अपनी माँ के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं नहीं ले जाने दूंगा। लोग बहुत कठिनाई से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार पर उसे नहीं जाने दिया गया। एक दासी किसी तरह उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। बच्चों, यहाँ एक शब्द है, आवरण। आवरण का अर्थ होता है कवरिंग। ठीक है, किसी चीज में किसी चीज को अगर ढक दिया जाए। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से यह प्रकट हो ही गया। यह बात उससे छिपी ना रह सकी कि उसकी काकी कहीं और नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है, अर्थात काकी की मौत हो चुकी है। काकी के लिए कई दिनों तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिनों तक बनी रहती है। बच्चों, इस पंक्ति में 2 नए शब्द हैं। पहला है अगोचर। अगोचर मतलब उड़ जाना, गायब हो जाना। दूसरा शब्द है आर्द्रता। आर्द्रता का अर्थ होता है नमी, मॉइस्चर। वैसे ही उसके अंतस्तल में वह शोक जाकर बस गया था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। एक दिन उसने ऊपर आसमान में एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगवा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अनयमनस्क रहा करते थे। बच्चों, इस पंक्ति में यह एक नया शब्द है, अनयमनस्क। इसका अर्थ होता है गुमसुम, खोया खोया रहना, दीन दुनिया से कटे कटे रहना। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। श्यामू पतंग पाने के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा को किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देख उसने एक स्टूल के ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी को लेकर वह तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। बच्चों, यहाँ एक नया शब्द है, समवयस्क। इसका अर्थ होता है हम उम्र, अपनी उम्र के बराबर। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगवा दो। हाँ देखो,
बिल्कुल अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आ गई। एक अंधेरी कोठरी में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला, किसी से न कहो तो एक बात कहूं। नहीं, किसी से नहीं कहूँगा, भोला ने सिर हिलाकर कहा। मैं ये पतंग ऊपर राम जी के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम भी लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। वह बोला, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। भोला की बात सुनकर श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह था कि बात लाख रुपए की सुझाई गई थी, पर कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगवाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर में जो आदमी उसकी काकी को बिना दया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे काफी रात तक नींद नहीं आई। दूसरे दिन उसने पहले दिन की तरकीब से विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकालकर भोला को दिया और बोला, देखो भोला, किसी को मालूम ना होने पाए। अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगवा दो। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा। नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्लता से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठकर पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ पहुंचे। बच्चों, इसमें कुछ नए शब्द हैं, जिनमें से पहला है अकस्मात। अकस्मात का अर्थ होता है अचानक। दूसरा शब्द है विघ्न। विघ्न का अर्थ होता है रुकावट। क्या तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला और श्यामू को धमका कर बोले। भोला सकपकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया और बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगवाने के लिए निकाला था। चोरी सीखकर जेल जाएगा। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगवाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगवाई थी। कहते हैं इनसे पतंग तान कर काकी को राम के हाथ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग पर उठाकर देखा। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। बच्चों, इस पाठ से हमें एक भाव पता चलता है कि एक बच्चा अपनी माँ से कितना जुड़ा हुआ था, कि उसकी माँ की मृत्यु के बाद भी वह प्रभु से उसे वापस लाने की हर बेजोड़ कोशिश कर रहा था। काफ़ी भावुक कहानी है। आशा करती हूँ आप सबको ये पसंद आई होगी। आप इसे स्वयं भी पढ़ें, अभ्यास भी करें।